स्टूडेंट्स सॉरी। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हो? और बच्चों देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि केस बेस्ड जो स्टडी क्वेश्चंस है ना, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो है बहुत तंदुरुस्ती से आते हैं और हम सभी को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चों के ये इतना सवाल आ रहे थे, सर कब कराओगे, सर कब कराओगे, सर कब होगा ऐसा हमारे साथ कि आप हमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कराओगे। अभी लेके आ गए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चंस बहुत आराम से सीखेंगे, है ना, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ओवर हियर। स्टे हियर इन द सेशन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द सेशन। जब ये सेशन आखिरी सांस गिने ना तब तक आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेशन। सारे बच्चों को लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। और बच्चों जब आप लिख ही रहे हो तो लॉट्स ऑफ लव लिख ही दो। और देखो बच्चों ये फ्री आईएनएमओ कैंप अभी जो मतलब पता है ना आपको वेदांतों की तरफ से हमेशा हमेशा आपके लिए खड़ा है वेदांतो, ठीक है। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हेल्पफुल फॉर एवरी किड, ओके। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, या तो आप खुद भी जा सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू, अगर यू वांट टू तो यू कैन आल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू गेट इनटू दैट, है ना, जिनको भी इंटरेस्ट है या फिर जो भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी हैं, तो यू कैन जस्ट गिव दिस लिंक टू देम। अब हम क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम चालू करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, फॉर एवरी क्वेश्चन यू वुड बी हैविंग समथिंग वेरी 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 वेरी, मतलब समझदारी से करेंगे इसको, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर रुको पहले मैं बता दूं कुछ। देखो तो करना क्या है बच्चों, आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं ना 100% ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये तो पक्की बात है, पूरी दुनिया को पता ही है। और ऑल्सो कुछ केस स्टडीज, जैसे आपको किसी ने बोल दिया ये कुछ स्टडी करो और इस बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि देखो आपको पैराग्राफ तो दिया ही रहेगा, ठीक है, वो तो सबको पता है, सबने ऑलरेडी सैंपल पेपर या फिर बहुत सारे वीडियोस में आपने देख लिया होगा। उसके बाद यू विल बी हैविंग सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, मतलब मोस्टली 5 ही होते हैं। तो यू विल बी हैविंग सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर एंड फिर वहां से हमारा काम का शुरुआत और खात्मा होगा, ठीक है। वेयर एवर इट्स द स्टार्टिंग देयर इज द एंडिंग, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। सारे बच्चे पूरी एकाग्रता से यहाँ पे रुकेंगे, है ना, मेरी बातों को सुनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो वी आर गोना कंप्लीट दैट इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैनर। अब थोड़ा समझते हैं। सुरेश इज हैविंग अ गार्डन नियर दिल्ली। नियर दिल्ली, अच्छा ठीक है। In the garden there are different types of trees and flowers planted, ठीक है। One day due to heavy rain and storm one of the trees got broken, okay, as shown in the figure। चलो बढ़िया है, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। The height of the unbroken part is 15 मीटर। अच्छा मतलब जो नहीं टूटा वो 15 मीटर है, जो टूट गया उसका हमें लेंथ नहीं पता आई गेस, ठीक है। The broken part of the tree has fallen at 20 meter away from the base of the tree। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके पास एक छोटा सा फिगर आ गया जिसमें आपको पता चला कि जो ब्रोकन वाला पार्ट है उसका हमें लेंथ तो नहीं पता, लेकिन जो पार्ट नहीं टूटा है उसका लेंथ 15 है, और जो पार्ट टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है ना यहाँ पे, दैट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो अब हुआ क्या, थोड़ा समझते हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, मतलब बेसिकली आपको लेंथ निकालना है, ये ब्रोकन वाले पार्ट की लेंथ कितनी होगी। ध्यान से देखो, दिस इज 15, दिस इज 20, आपको इसका लेंथ निकालना है। क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे भैया, बहुत ही सिंपल है, सबको पता है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगाते हैं, सिंपल है। तो इसको बोल देते हैं अपन x, तो पक्की बात है एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 625, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू, क्योंकि लेंथ आपकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 25। तो ये बात हो गई क्लियर कि जो हमारा पार्ट टूट के ग्राउंड पे छू चुका है उसका जो लेंथ है ना दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फुल हाइट ऑफ द ट्री। आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना ट्री का, उसका लेंथ 15 है, जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है उसका लेंथ कितना आया 25। तो बच्चों टोटल लेंथ कितना होगा, अरे भाई साहब 25 प्लस 15,
40 with no doubts correct answer. Next question. In the formed right angled triangle, what is the length of the hypotenuse? No need to have a look into that, already हमने found out कर लिया है, हो चुका है, ये बहुत ही सिंपल है. What is the area of the right triangle? इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? आप मेरे को बताओ. This is the easiest, the simplest, the most simple question in the world. सिंपल सी बात है, आपको पता है ये 15 है, आपको पता है ये 20 है, तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर आप आराम से निकाल सकते हो. ठीक है यार, ठीक है यार, 150 मीटर स्क्वायर. मुझे पता है बहुत सिंपल है ये, आई नो दैट. अब बच्चों, व्हाट इज द पेरीमीटर? भाई साहब क्यों करना है ये क्वेश्चन, क्यों करना है ये क्वेश्चन? ऑलरेडी हमने करके रखा है. दिस इज 15, दिस इज 25 एंड दिस इज 20. 40 प्लस 20 इज गोना बी 60. दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चंस है, आप टेंशन मत लो. हमने ये सीरीज स्टार्ट की है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की, तो अभी वी आर ट्राइंग टू टेक सम बेसिक क्वेश्चंस, ताकि ना बच्चों को ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने लगे. अच्छा ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आने वाले हैं, दे वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्टी लेवल, उसके बाद हम ट्राई करेंगे. पहले हम आज एक सिंपल वाले उठा रहे हैं, ताकि ना बच्चों के ना बेसिक्स दिमाग में आ जाए. अच्छा यार, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये तो कर लेंगे यार. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक. ठीक है, देखते हैं. There is some fire incident in a house. ठीक है, मतलब आग लग चुकी है, आग लगाने वाले लोग आ चुके हैं. चलो, the fire is trying to enter the house from the window as the main door is. अच्छा, the fireman, oh sorry fire नहीं माफ करना, आग तो अंदर लगी है, fireman अंदर जाना चाह रहा है. ठीक है, the fireman is trying to enter the house from the window as the main door is locked. The window is 6 meter above the ground. अच्छा, ठीक है. He places the ladder against the wall such that its foot is 2.5 meter away from the wall. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. And its top reaches the window. अच्छा ठीक है, got it. मतलब बेसिकली अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये तो हो गया हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड आपका यहां पे है, ग्राउंड तो नीचे होगा ना, मतलब ऊपर तो नहीं बनाया किसी ने. ठीक है, ध्यान से देखो, तो ग्राउंड का लेंथ आपको नहीं दिया, बट आपको पहले दिया हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड. इट्स 6 मीटर. तो क्वेश्चन यहां पे ये है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है. अब यहां पे क्या पूछा है कि एक फायरमैन यहां पे आया और बड़ी सी लैडर लिया था उसने, मस्त एक बड़ी सी लैडर लिया था. उसने उस लैडर को ऐसे प्लेस किया सच दैट इट रीचेस द विंडो एंड द लैडर हैज बीन पुट 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, जो भी. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से लैडर क्या है और वॉल क्या है. मेरे को एक बात बताओ, जो विंडो है हमारी यहां पे, वो लैडर पे तो होगी नहीं, वो वॉल पे होगी. तो ये हो गई हमारी वॉल, इसको बोलेंगे प्यार से वॉल. अब लैडर आपने ऐसे रखी है, तो ये हो गई हमारी लैडर. पता नहीं क्या क्वेश्चन था ये. ठीक है, तो here dash will be ladder means AB will be the ladder and AC will be the wall. So AB and AC. प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चे ना इसको AC and AB भी लिख देते हैं, तो प्रॉब्लम समझ लो और गलती मत करना ऐसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. we will apply the Pythagoras theorem to find the length of the ladder. Then what will it be? कि बहुत सिंपल है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि hypotenuse will be AB और the ladder will be the hypotenuse. We can simply say AB square will be equals to AC square plus BC square. But the question has not been given in that manner. क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, देखते हैं क्या है. ठीक है, देखो तो अच्छा नहीं वही है यार, सॉरी वही है माफ करो. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर या फिर सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? ओ भाई साहब, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन टफ नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है. क्यों, मैं बताता हूं. देखो मेरी बात समझो, बहुत सिंपल है. ठीक है, आपको पता है लेंथ ऑफ द लैडर इज हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द बोथ द साइड्स. तो 4.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनसे छोटा हो गया ना, 6 से छोटा हो गया. 2.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि
हाइपोटेन्यूज शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, 5.5 तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो डन हो गया। चेक करना, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना लेंथ ऑफ लैडर कैसे निकालेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। तो इट्स गोना बी 36 प्लस 6.25, हाँ जी, इट्स गोइंग टू बी 42.25, हाँ जी, पक्का पक्का पक्का, इट्स गोइंग टू बी 6.5 का स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है कैसे निकालते हैं भाई साहब? किसी भी नंबर के एंडिंग में 5 आ रहा हो ना, लेट्स से 75 का स्क्वायर निकालना है, आप इसको बोलो 5 का स्क्वायर 25, और 7 का अगला नंबर कौन सा होता है? 8, 7 8 जा 8 जा 8 जा 56 ना। मान लो आपको 65 का स्क्वायर निकालना हो, बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7, 6 7 जा 40 40 40 2 2 2 2 2 2 2 डन डन डन। चलो क्वेश्चन ये है, what would be the length of the ladder if it's placed 6 meter away from the wall and the height of the window is 8 meter? तो विंडो की हाइट अभी हो गई है 8 मीटर, और जो आप लैडर को प्लेस कर रहे हो इट इज अराउंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है भाई साहब, रद्दी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप इसको बोल दो x, ये हो गई आपकी लैडर, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100, दैट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो भाई साहब x की वैल्यू हो गई 10, बिना सोचे समझे आंसर करो और निकलो भाई साहब निकलो। आपको तो पता ही है काफी बड़ा इवेंट है काफी 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 बढ़िया आदमी आने वाले हैं, आई एम अ फैन ऑफ हिम, ठीक है, हिम और हर सॉरी सॉरी सॉरी, कीप ऑन गेसिंग एंड यू आर डेफिनेटली गोना एंजॉय अ लॉट। बच्चों एक और चीज है, आपके एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, तो आपको पता है बहुत अच्छे से, देखो अगर आपको प्रिपरेशन बहुत टॉप नॉच की करनी है, देखो यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया सर यूट्यूब पे ना हम लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते, हम लोग अपने आप को जज नहीं कर पाते, है ना, कोई जजिंग पैरामीटर नहीं है कि हमने क्विजेस किए बहुत सारे और हमारा रैंक कौन सा लगा, कैसे लगा, लीडर बोर्ड पे नाम आएगा, तो जजिंग पैरामीटर अपना थोड़ा सा ना बेटर नहीं होता यहाँ पे। तो वेदांतु पे ना आप अपनी एनालिसिस बहुत तरीके से कर सकते हो, इवन आफ्टर 30 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, आपकी एक एनालिसिस आती है आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो ये सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि मेरे को कितने क्वेश्चन बने, अरे चेक करो यार, प्लस लगाओ जो बने, माइनस लगाओ जो नहीं बने, कुछ नहीं करना पड़ता, आपके पास सारा डेटा आता है, यू कैन कंप्लीटली लर्न इट। और यहां तक कि द सिस्टम इज सो बेटर कि वो बताएगा कि बच्चा आपका इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे ये वाला डाउट है, इसको आप कवर अप कर लो, तो आपके लिए आसानी भी होगी। तो ये सारी चीजें बहुत बेटर है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर इट यूज द कोड डीपी प्रो। देखो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ना एवरीथिंग इज रनिंग ऑन अ 50% ऑफ, तो अगर आप डीपी प्रो कोड लगाओगे ना तो दे वुड बी 50% ऑफ, मजा आ जाएगा तुमको, सब पागल हो जाओगे, ठीक है, तो गो फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और फ्रॉम 14 to 17 जैन, आज 15 है भाई साहब, ठीक है, 2 दिन और बचे हैं, कोशिश करो ले लो। पता है क्यों? क्योंकि आप एक महीने के अंदर, मतलब आप कोई भी अपनाना चाहो, विच एवर यू वांट टू गो विथ, फर्स्ट मंथ और लाइक टिल लाइक कंप्लीटली यू वांट टू टेक इस होल ईयर आल्सो, मेरे ख्याल से अगर पूरा साल लोगे तो और बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी ये बेटर, इससे बेटर आपको 50% ऑफ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाहो तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट, और ये ना आपका एक सेफ गार्ड हो जाएगा, चलो ठीक है यार वेदांतो तो है ही, वहां से तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और रेगुलरिटी भी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर इट, एटलीस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट, ठीक है, एक्सप्लोर तो जरूर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कोड आप मेरा यूज कर सकते हो तब जब आपको मन हो कि हाँ अब मेरे को ये इसको जाने का है यार, ये बहुत मस्त चीज है, ऑसम चीज है, और वो तो है, मुझे पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू बैक एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बच्चों, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर, है ना, टेक केयर, ठीक है चलो थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी।